फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक ऐसा प्राइस एक्शन सीखेंगे जिसके साथ आप चार्ट के साथ सीधी बात कर पाओगे। आप चार्ट की लैंग्वेज को समझ पाओगे और आप समझ पाओगे कि चार्ट आपको क्या बोलना चाहता है। ये स्ट्रेटेजी आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और स्विंग में भी यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को आप किसी भी सेगमेंट में, चाहे वो इक्विटी हो, फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, गोल्ड हो, जहां आपको यूज करना है वहां यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सीधी चार्ट के साथ बात कर। तो आइए समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और इस स्ट्रेटेजी से हम कैसे अप मूव पहचान सकते हैं या आने वाला नेक्स्ट मूव पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, ऊपर जाता है, तो ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता। पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगा। और जब मार्केट गिरने वाला होता है तब भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा गिरेगा, फिर आपको थोड़ा एक रिकवरी दिखाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, रिकवरी दिखाएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप कैसे हो जाता है कि मार्केट गिरा, रिटेल इन्वेस्टर को लगा बॉटम बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा अप ट्रेंड आया, यहाँ पर बाय कर लिया, यहाँ पर कहीं पर बाय कर लिया और वापस उससे डबल गिर जाता है। वंस अगेन एवरेज करेंगे, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, एवरेज करता है। एवरेज करेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर और उससे डबल नीचे। तो हमें कैसे पता चले कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसे होने वाला है उस चीज को। तो आइए सीधा चार्ट पर चलते हैं। अब ये जो चार्ट पर है, आप देखेंगे, ये मैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया है मैंने, और इस निफ्टी के चार्ट पर एक आपको ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 10 EMA है। 10 EMA, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग। तो सबसे पहले हम स्विंग में समझेंगे कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, और फिर इंट्राडे में समझेंगे कि हमें एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, हर एक चीज पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसे हम 10 EMA कहेंगे। और आप देखेंगे ये डेली चार्ट है निफ्टी का। अब निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे कि निफ्टी जब भी गिर रहा है, सीधा नहीं गिर रहा है। आप यहाँ देखें कि ये थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे गिरा। एंड सेम अप ट्रेंड भी ऐसा ही होता है। आप एक अप ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड में पहले थोड़ा सा निफ्टी ऊपर, देन नीचे, फिर ऊपर, वापस नीचे, और ये अप डाउन होता रहेगा। अब हमें यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, हम उस चीज को चलिए। तो आपको ये देखना है कि जो कैंडल्स हैं वो लाइन के ऊपर हैं, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर कैंडल लाइन के नीचे है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन कि कैंडल्स लाइन के ऊपर होनी चाहिए और कैंडल लाइन को टच नहीं किया होना चाहिए, कैंडल का टच नहीं होना चाहिए लाइन को, तब हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो मुझे मुझे एक ऐसे ही कैंडल चाहिए जो लाइन के ऊपर हो और ग्रीन कलर के बाद एक अप मूव देने के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन दिखे। अब यहाँ देखिए 3-4 कैंडल ग्रीन बनी, बट कुछ कैंडल लाइन के ऊपर चली गई और ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल बनी। अब ये जो रेड कैंडल है, इसे मैं एक नेम दे रहा हूं अलर्ट कैंडल। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक नेम दे दिया अलर्ट कैंडल। क्यों? क्योंकि अब मुझे अलर्ट हो जाना है कि यहां मेरी एंट्री आने वाली है कल। अब इस रेड कैंडल के बाद मैं वेट करूंगा, हो सकता है कि इस रेड कैंडल के बाद मार्केट गिर जाए, यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से गिर जाए, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन इस रेड कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आ रही है और वो रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है, तो हम एंट्री ले सकते हैं, हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। तो फिर से लाइन के ऊपर होनी चाहिए कैंडल, कैंडल का टच नहीं होना चाहिए, और एक रेड कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल्स के बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए, मींस मार्केट एक करेक्शन दिखाए थोड़ा सा, और उसके बाद उस करेक्शन के बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसका हाई ब्रेक करे। तो यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ हम बाय करेंगे। इसी दिन का जो 10 EMA की लाइन होगी वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये स्विंग है, स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट आप देखिए, ये एक अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर आप टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ले सकते हैं, या फिर जब तक वापस कैंडल लाइन को क्रॉस कर कर नीचे नहीं आ जाती, तब तक हम वहां पर रुके रहेंगे और ट्रेड को राइड करेंगे। राइड करने का मतलब जैसे जैसे अप ट्रेंड जा रहा है आप अपने SL को
ऊपर करते जाओगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे। दूसरा, फिर से हम एक और ट्रेड देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, या एक और ट्रेड देख लेते हैं किसी स्टॉक में। चलिए, ये मैंने अदानी का स्टॉक निकाला। अब अदानी के स्टॉक में देखिए, यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो लाइन के ऊपर हैं, तो यस हैं। ग्रीन कैंडल है, ओके, 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, मीन्स मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। अब वापस जब ऊपर जाएगा तो उस रेड कैंडल के बाद जब एक ग्रीन कैंडल उस रेड का हाई ब्रेक करेगी, हम वहां एंट्री लेंगे। तो ये 4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनी, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, करेक्शन हो सकता है। उस रेड के बाद जैसे ही ग्रीन बनी, यहां पर हमारी एंट्री हो गई। उसी लाइन, उसी दिन का 10 में हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस कितना है, और उसके बाद ये पूरी की पूरी रैली कैप्चर हुई, और यहाँ पर एक जैसे ही कैंडल ने 10 EMA के नीचे क्लोज दिया, वहां पर हमारा एग्जिट प्लान। फिर से थोड़ा सा और एक और एंट्री देख लेते हैं। इससे क्या होगा, आप पूरी की पूरी चार्ट की लैंग्वेज को समझ रहे हो। आप कर क्या रहे हो, आप चार्ट के साथ बात कर रहे हो, आप चार्ट की लैंग्वेज को समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमें एक एंट्री मिल रही है, ये हम ऊपर गए, ये हमने ग्रीन कैंडल है बट यहाँ पर लाइन को टच किया हुआ है। अब ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, अब यहाँ पर रेड बनी, तो मार्केट ये अप ट्रेंड गया, यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन फेज दिखाया। अब क्या करेंगे, जैसे ही करेक्शन होने के बाद इस रेड के बाद एक ग्रीन इस रेड का हाई ब्रेक कर रही है, हम यहाँ बाय करेंगे। ये जो 10 EMA है ये हमारा SL होगा, और ऊपर की साइड हमारा टारगेट रहेगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले 1:1 पे ही काम करेंगे, 1:1 पर ही निकलेंगे, और उसके बाद जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप ट्रेड को रैली करना सीख जाओगे। तो ये थी हमारी एक लॉन्ग ट्रेड। अब हम शॉर्ट ट्रेड को समझते हैं कि हमें शॉर्ट पोजीशन कैसे लेनी है। तो शॉर्ट पोजीशन में भी यही करना है। क्या करना है कि अब रिवर्स, लाइन के नीचे कैंडल होनी चाहिए, लाइन को टच नहीं किया होना चाहिए, और रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बने। अब यहां पर देखिए, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बन गई, लाइन को टच नहीं किया हुआ है इस ग्रीन कैंडल ने, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, मीन्स मार्केट गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया। अब ऊपर गया, यहाँ सब रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे, सब बाइंग करेंगे, उन्हें लगेगा कि ठीक है मार्केट गिर रहा था, अब मार्केट यू टर्न ले रहा है, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएगा। लेकिन उसके बाद वाली कैंडल ने क्या किया, उससे कितना गुना नीचे चली गई। तो उसके बाद वाली रेड कैंडल अगर इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेल प्लान करेंगे। ये ही 10 EMA हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये आप रैली देखिए कहाँ तक आपने रैली कैप्चर की। यहाँ आपको 1:5 1:10 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी ना सिर्फ इक्विटी में काम करेगी, बट फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपको जहां चाहिए आप लगा सकते हैं। आप क्रूड ऑयल में ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ आप कर क्या रहे हो, यहाँ आप चार्ट के साथ बात कर रहे हो सीधा कि चार्ट क्या करने वाला है। फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, बट मैं इस बात में मानता हूं कि जितना आप स्टॉक मार्केट को सिंपल तरीके से समझोगे, उतना आपको ट्रेड लेने में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा। जितना आप इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे, उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे, उतना आप एंट्री भी नहीं ले पाओगे। तो ऐसी चीज़ों को समझना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है, आप बिगिनर हैं, ट्रेडर हैं, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं। हमारे बैचेस एवरी वीक स्टार्ट होते रहते हैं, आप हमें उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड तीनों मोड में स्टॉक मार्केट का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। फिर से आपको ऐसे ऐसे रैलीज बहुत मिलेगी, ऐसी रैलीज बहुत मिलेगी। अगर सेटअप बैठ रहा है तो हम काम करेंगे, अगर हमारा सेटअप नहीं बैठ रहा है तो हम वहां पर काम नहीं करेंगे। आपको ढूंढना क्या है, फिर से यहाँ देखिए, ये एक रेड कैंडल थी, इस रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल, हमारा अलर्ट हो गई। अलर्ट क्यों हो गई, देखिए 4-5 दिन मार्केट गिरा, फिर जाकर एक ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद वापस मार्केट गिर गया। तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो हमारा अलर्ट कैंडल है। ग्रीन के बाद एक और रेड कैंडल बनी जिसने उस ग्रीन का लो ब्रेक कर दिया, हम यहाँ शॉर्ट सेल करेंगे। ये जो होगा वो हमारा SL होगा, और ये टारगेट। फ्रेंड्स, एक और चीज़ ध्यान रखना, कभी भी स्टॉक मार्केट में
100% काम कर सके ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनी, 100% सक्सेस नहीं होता। हिंदी या गुजराती में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हर स्ट्रैटेजी का अपना सक्सेस रेशियो होता है। कोई स्ट्रैटेजी 50% काम करती है, कोई 70 करती है, कोई 80 करती है। और ये स्ट्रैटेजी हो सकता है इस मंथ में आपको 80% दे और नेक्स्ट मंथ में आपको 50 दे और उसके नेक्स्ट मंथ में वापस 70 दे दे। तो सेम स्ट्रैटेजी एवरी मंथ आपको अलग अलग रिजल्ट देगी, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता है, एवरी मंथ अलग होता है। तो कई स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका सक्सेस रेशियो क्या होगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई नहीं बता सकता आपको सक्सेस रेशियो। चलिए अब हम बैंक निफ्टी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके, अब बैंक निफ्टी में आप देखिए यहाँ पर एक हमें शार्प फॉल दिखाई दिया था। तो शार्प फॉल पहले तो लाइन कैंडल के नीचे होनी चाहिए, है। एक रेड कैंडल बनी बनी उसके बाद ग्रीन बनी, मीन्स मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे आ गया। अब आपको करना क्या है, आप नीचे आने वाली कैंडल में एक ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे और ग्रीन के बाद रेड जैसे ही उसका लो ब्रेक करे आपको शॉर्ट सेल करना है। 10 EM में आपका एसएल होगा और नीचे आपका टारगेट रहेगा। और अगर अपमूव कैप्चर करना है, अगर आपको अपमूव कैप्चर करना है तो अपमूव ये रहा। आप देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल मिली, मार्केट ऊपर है, लाइन के ऊपर है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, ये हमारी अलर्ट कैंडल हो जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से मुंह दिखाई दे। ये एक रेड कैंडल आ गई। अब हमें करना क्या है, इस रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट हमें ग्रीन का वेट करना है। मीन्स मार्केट ऊपर गया, करेक्शन दिया और वापस एक रैली दे दी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेड के बाद जो ग्रीन बनी वहाँ बाय करना है, नीचे एसएल और ये आपके टारगेट्स। तो आप देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में इस रेड के बाद जो ग्रीन कैंडल बन रही है, इस ग्रीन कैंडल पर हमारी एंट्री हो जाएगी और नीचे 10 EMA आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ध्यान रखिएगा कैंडल टच नहीं होनी चाहिए और आपका टारगेट 1:1 1:2 ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जहाँ एक क्लोजिंग आ जाए वहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमने सीखा डेली चार्ट पर, और वो भी हमने सीखा स्विंग इन्वेस्ट। अब इसी चीज को, इसी पॉइंट को हम इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे, इंट्राडे में हमें क्या करना चाहिए से समझ लेते हैं। इंट्राडे में हम कैसे करेंगे, तो इंट्राडे में आपको चार्ट कन्वर्ट कर देना है 5 मिनट्स में, क्योंकि मोस्टली इंट्राडे में 5 मिनट्स या 15 मिनट्स यूज होता है। अब आपको 15 मिनट्स में करना है तो वो आपकी इच्छा है, बट 5 मिनट्स एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होगा आपको समझने के लिए। अब ये देखिए ये 5 मिनट्स का मैंने चार्ट लगा दिया। अब 5 मिनट्स के चार्ट में भी हम यही चीज ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन के नीचे रेड कैंडल 1 2 3, ये रेड कैंडल आई, अब एक ग्रीन कैंडल आई। लोगों को क्या लगेगा, बॉटम बन गया, अब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन ग्रीन कैंडल हमारा अलर्ट कैंडल है। अब सपोज ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर चला गया तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। लेकिन ग्रीन कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बन गई और वो रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर रही है, जैसे यहाँ हुआ है, तो वहां पर हम शॉर्ट सेल प्लान कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रेड 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 रेड, ये ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद नीचे जैसे ही ग्रीन का लो ब्रेक हुआ ये शॉर्ट सेल हुआ और इसी इसी के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। 10 ये में हमारा एसएल रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि एसएल बहुत बड़ा है, अवॉइड कर दीजिए ट्रेड, आप किसी और स्टॉक में ले लीजिए, आप किसी और चार्ट पे चले जाइए। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको आराम से 1:1 दिया है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में आप देखिए लाइन के ऊपर है, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, अब क्या हुआ, एक रेड कैंडल आ गई। ये रेड कैंडल हमारा अलर्ट है। अलर्ट क्यों है, क्योंकि अब नेक्स्ट 5 मिनट के बाद हमें एंट्री लेनी है। अब ये रेड कैंडल को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहाँ पर मैं बाय करूंगा, ये 10 EMA मेरा एसएल होगा और यहाँ पर हमारा टारगेट होगा। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा टारगेट नहीं मिलेंगे, आपको ये समझना है। देखिए मेरी भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, या मेरे पेड कोर्सेज में बहुत सारा कंटेंट और है जो मैं अच्छे से समझाता हूँ, या उसमें स्कैनर्स कवर होते हैं। खास करके उसमें क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर कवर होता है, कि हमें ऐसे ऑटोमेशन पर ले जाते हैं कि जैसे बार बार चार्ट्स को देख करने की जरूरत ना पड़े, हम ये कर ले कि हमें पता चल जाए कि आने वाले टाइम में या कल कौन से स्टॉक में ये अलर्ट कैंडल बनी है, कौन से स्टॉक्स में हमारा सेटअप बैठा है।
तो उसके स्कैनर्स हैं, स्क्रीनर्स हैं, ऑटोमेशन है, हम वो सब पूरा पैड कंटेंट में कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक एक चार्ट पर देखना पड़ेगा, एक एक चार्ट पर समझना पड़ेगा, और जैसे ही आपका सेटअप बैठ रहा है आप एंट्री कर लीजिए। मैं बोलता हूँ आप पहले दिन पर ज्यादा नहीं देखिए, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को देखिए, आप उसका पेपर ट्रेड की दीजिए। ऐसे नहीं है कि आपने स्ट्रैटेजी देखी और आपको आ जाएगी। आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, स्ट्रैटेजी को समझिए, उसे लाइव मार्केट में जाकर पेपर ट्रेड के साथ अप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो सबसे छोटी क्वांटिटी आप एक शेयर लेकर देखिए, आप इसका सक्सेस रेशियो देखिए, और अगर आप कंफर्टेबल हो आप ग्रेजुअली अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्लोली क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सीधा ऐसा नहीं कि आज आपने स्ट्रैटेजी सीखी और कल मार्केट में चले गए एक बड़े लॉट के साथ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। पहले आप उस पूरी कैलकुलेशन को समझो, आप सिस्टम को समझो कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तब जाकर आप ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आपके लॉसेस होंगे। सेबी के नंबर्स हैं, मैं नहीं कहता, सेबी के नंबर्स हैं कि यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं। आपने भी शायद, आप में से भी किसी ने ऐसी गलती की है कि बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट में चले गए, तो आपको जब पता ही नहीं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है तो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? इवन आप कोई भी काम करोगे आपको सीखने की जरूरत। चलिए फिर से देखते, फिर से देखते, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, ये लाइन के ऊपर गया, एक और रेड कैंडल आई, मीन्स मार्केट ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इस रेड के बाद एक ग्रीन ढूंढना है जो इसका हाई ब्रेक करे, यहाँ पर मैं बाय करूंगा 10 ये में मेरा एसएल होगा और मेरा टारगेट ऊपर की साइड होगा। जैसे जैसे आपका मार्केट में अप मूव जा रहा है वैसे वैसे आप क्या करते जाओगे, वहां पर अपना ट्रेल करते जाओगे। अब कोई ऐसा ट्रेड देख लेते हैं, अब कोई ऐसा ट्रेड देख लेते हैं जहां पर हमें एंट्री नहीं मिली। अब ये देखिए ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद रेड बनी, मीन्स ग्रीन के बाद रेड बनने के बाद मुझे क्या करना है, ये रेड कैंडल मेरा अलर्ट है, बट मुझे नेक्स्ट चाहिए कि ऐसे ऊपर जाए मार्केट, इस रेड का हाई ब्रेक हो। बट यहाँ हाई ब्रेक हुआ नहीं, मार्केट और नीचे आ गया, तो यहाँ हमारी एंट्री नहीं बनेगी। फिर से यहाँ हमारी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन वापस हाई ब्रेक नहीं किया। फिर से, फिर से अब यहाँ देखिए ये रेड 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 रेड, आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं इसे? तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप इसे कैप्चर कर पाएंगे। फिर से एक और, ये 5 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पर देखिए 3 ग्रीन कैंडल बनी, तीनों लाइन ऊपर चली गई, ठीक है। एक रेड कैंडल आया, मीन्स मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने सांस ली, मार्केट ने करेक्शन लिया, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर वापस एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि यहाँ पर बाय, जैसे ही इस रेड का हाई ब्रेक हुआ हम बाय करेंगे, ये हमारा एसएल होगा और हम आगे ट्रेड रैली कर। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो हैं मैं एक दिन पहले निकाल कर रखता हूं कि ऐसा सेटअप कल किस में बना है, ऐसा सेटअप आपको मल्टीपल जगहों पे ये सेटअप्स मिलेंगे। ये देखिए 3 ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल आई, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ हाँ ये अलग बात है कि यहाँ पर आपको 1:1 मिला, अगर आपने ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर आपने बाय किया, नीचे आपका एसएल है, यहाँ पर आपको टारगेट मिला। अगर आपने ये टारगेट नहीं लिया तो यहाँ आपका एसएल हिट हो जाएगा, यहाँ आपका एसएल लिस्ट हो जाएगा। बट ये एसएल आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, एसएल आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स एक चीज को समझिए कि जब आप सिस्टम को समझ पाओगे, सिस्टम को समझ जाओगे और सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो चीज आपको आ गई, उसके बाद आप देखिए आपका ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आ, ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे स्टॉक्स मैं एक दिन पहले निकाल कर रखता हूँ और वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूँ। बट उसके लिए आपको क्या करना है, ये ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और मेंबरशिप के लिए एनरोल करना है, जिसकी फीस 199 रुपीज पर मंथ रखी गई है ताकि एक स्टूडेंट भी इसे अफोर्ड कर पाए। और उससे क्या होगा, आपको मंथली 5 to 10 वीडियोस एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट को और थोड़ा डीपर समझते हैं, निफ्टी या आगे का इकोनॉमी क्या रहने वाला है या फिर ऐसे स्टॉक्स का सेटअप कैसे बन रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे मेंबरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो नाउ फ्रेंड्स ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको अगर आपको अगर आपको स्विंग इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको डेली चार्ट यूज करना है, डेली। एंड अगर आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे के लिए तो आपको चार्ट यूज करना है 5 मिनट,
5 मिनट्स। आप वंस अगेन इक्विटी, करेंसी, कोमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जहां चाहिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आप कर क्या रहे हो आप समझिए। आप कोई फंडामेंटल नहीं देख रहे हो, आप टेक्निकल सीख रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, और सीधा आप चार्ट के साथ बात कर रहे हो और कुछ भी नहीं। वंस अगेन एसएल हिट होंगे, एसएल होंगे, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं होंगे। एसएल हर स्ट्रेटेजी में होते, हर स्ट्रेटेजी में। अब यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन बना, ये ग्रीन आया, ग्रीन के बाद एक रेड आया। अब हमने यहाँ हाई ब्रेक हुआ, एंट्री ले ली। अब हमने यहाँ हाई ब्रेक हुआ, ये हमारा एसएल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ देखिए आपका स्टॉप लॉस है। हाँ, ये कैंडल ऊपर गई है, 1:1 दिया है। हो सकता है पहले ऊपर गई होगी तो टारगेट आया होगा, लेकिन रेड कैंडल है। और यहाँ पर अगर नीचे आई होगी पहले तो स्टॉप लॉस दिया होगा। ये स्टॉप लॉस का ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होते। अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट में बोल रहा है ना कि मेरा लॉस नहीं होता या मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, तो वो समझो या तो भगवान है या वो झूठ बोल रहा है। मैं बता दूं अपने लिए, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हर एक के होते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि नेट एट द एंड ऑफ द मंथ आपने रोज के 5 ट्रेड लिए, महीने के 100 ट्रेड ले लिए, 100 में से आपके 60, 70, 80 ट्रेड सक्सेस जा रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। बाकी स्टॉप लॉस तो हर एक के हिट होंगे, स्टॉप लॉस तो हर एक के हिट। ओके, यहाँ पर भी देखिए एक स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। ये रेड कैंडल है, गिरी, मार्केट ने बाउंस किया। दूसरी रेड कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही है, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। ये रहा, जैसे ही रेड के बाद ग्रीन आई फिर रेड आई, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। और ये देखिए वापस मार्केट ऊपर चला गया, तो एसएल हिट हो जाएगा। तो एसएल होते हैं, ऐसा नहीं है, बट छोटे एसएल होंगे। यहाँ पर आपको ट्रेड करने के लिए, रैली करने, ट्रेड को राइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मजा आएगा आपको राइड करने में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे कोई और वीडियो बनाना चाहिए किसी और टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो। थैंक्स फॉर